उनके भीषण प्रहार तो हताहत कर रहे हैं प्रभु। रक्षा कीजिए, रोकिए इन राक्षसों को। शतानन के इन मायावी प्रतिरूपों को रोकना होगा मुझे। जय श्री राम। ये क्या? ये तो किसी ग्रह के भांति दिखाई दे रहा है। तो ये है शतानन का लोक, जहां से छुपा हुआ ये हम पर वार कर रहा था। शतानन, अब तुम और नहीं छुप सकोगे। अब तुम्हारे ही लोक में प्रभु श्री राम के साथ उतरेगी हमारी ये वानर सेना। आइए प्रभु। हनुमान, ये तो पुष्कर लोक प्रतीत हो रहा है। इतने सारे शीश, बड़ी ही विचित्र माया है। सावधान रहो सभी वानर वीरों, ये मायावी राक्षस कभी भी घातक आक्रमण कर सकता है। शतानन, तुम्हारे इस पुष्कर लोक में प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित तुम्हारे विनाश के लिए आ गए हैं। स्वागत होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु से। तुम्हारी मृत्यु खींच लाई है तुम सबको यहाँ। शतानन, इतने ही शूरवीर हो तुम तो छुप कर क्यों बैठे हो? प्रभु के सम्मुख आने का तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो? शतानन, भयभीत हो मेरे प्रभु से कि कहीं लंकेश की ही भांति तुम्हारा भी संहार न हो जाए प्रभु के हाथों। भय भी शतानन से भयभीत रहता है वानर। मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। शतानन हूं मैं।
आत्मा तक कांप उठेगी तुम सबकी जब मेरे क्रोध की ज्वाला भस्म कर देगी तुम सबको। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी, क्योंकि शैतान जिससे स्नेह करे वो जिए और जिस पर क्रोध करे वो मरे। मरे वो। शत्रु करे गुहार, शैतान करे संहार। वनवासी मरकट, मैं तुम्हें अपने इस लोक से जीवित नहीं लौटने दूंगा। मेरी क्रोध अग्नि से तुम सबको मिटाकर मैं अपने अनुज रावण और उसके परिवार का प्रतिशोध लूंगा। भयंकर प्रतिशोध लेगा ये शैतानन, भयंकर प्रतिशोध। रुक जाइए भ्राता शैतानन। भ्राता? मुझे भ्राता श्री पुकारने वाला कौन है यहाँ? ओह, घर का भेदी लंका ढाए, जिसके कारण ये युक्ति संपूर्ण संसार में प्रचलित हुई। वो कुलघाती, वो कुलद्रोही, वो भी यहाँ उपस्थित है। मुझे किसी भी नाम से पुकारिए, कितना भी अपमान कीजिए मेरा, परंतु सत्य तो यही है कि लंका मैंने नहीं, अधर्म और अहंकार ने ढाई है। परंतु अपनाम अवश्य इस अभागे भाई का हुआ। मैंने कभी भी भ्राता रावण का अनिष्ट नहीं चाहा और ना ही आपका चाहता हूं। इसलिए सुनिए मेरी गुहार, अहंकारवश अपने काल को आमंत्रित ना कीजिए। भ्राता हैं आप मेरे, हमने एक ही मां के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए आपको क्रोध और अहंकार की बलि चढ़ते नहीं देख सकता मैं। जो भूल भ्राता रावण के विनाश का कारण बनी, वही भूल आपको करते नहीं देख सकता मैं। अपने एक और भ्राता को अधर्म के पथ पर चलकर विनाश की ओर अग्रसर होने से रोकना चाहता हूं मैं। पग पग पर अपने भाई के वधिक का साथ देने वाले नीच, कुलद्रोही, कुलघाती, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। शत्रु हो तुम विभीषण, शत्रु। इसलिए सर्वप्रथम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जाओ, मेरे मार्ग से हटकर अपने अंत की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो अपने अंत की, जिससे तुम्हारा वध करने के पूर्व मेरे प्रतिरूप, मेरे प्रतिशोध की तृष्णा मिटा सके। विभीषण, सर्वप्रथम मैं इस तुच्छ वनवासी और इन मूर्ख वानरों का वध करूंगा। जिन्हें तुम तुच्छ और मूर्ख कह रहे हो शतानन, वही तुम्हारा संहार करेंगे। प्रभु श्री राम की महिमा ना तो अधर्मी रावण अपनी मृत्यु के पूर्व जान सका और ना ही मेरे समक्ष खड़ा मूर्ख पाखंडी शतानन रावण। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इन सबको।
राक्षसों आओ, शतानन के प्रतिरूपों आओ, सतर्क हैं हम। अधर्म की सेना कितना भी भयंकर रूप लेकर क्यों ना आए, उसका सर्वनाश निश्चित है। अब शीघ्र ही इस मरकट सेना का अंत होगा। सभी का होगा संहार, पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। ये तो छलांग लगाकर हमारे मध्य ही आ गए। सावधान हो जाओ, सामना करो इन राक्षसों का। इनके भीषण प्रहार तो हताहत कर रहे हैं प्रभु। रक्षा कीजिए, रोकिए इन राक्षसों को। शतानन के इन मायावी प्रतिरूपों को रोकना होगा मुझे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। वनवासी, मेरे इस लोक में तुम मेरी माया को निष्फल नहीं कर सकते। हताहत नहीं हुए ये। इनका रक्त भूमि पर गिरते ही और राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं। कैसा महासंकट है ये। नारायण नारायण। शतानन के लोक में उसके प्रतिरूप किसी भी वार से क्षतिग्रस्त नहीं होंगे, किंतु इस प्रकार उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसलिए इस दुष्ट ने प्रभु की सेना को यहाँ आने पर विवश किया। ऐसी अवस्था में तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना के लिए इस दुष्ट का अंत करना अत्यंत कठिन होगा। रुकिए, इन पर और वार मत करिए।
इनका वध नहीं कर पा रहे हैं हम, अपितु इनकी संख्या बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं हम। दुष्ट तनुज माया संपन्ना, रक्त गिरे निश्चर उत्पन्ना। जा देखी हनुमत रघुराई, चिंतन हेतु रोकी लड़ाई। बुद्धिमान हो वानर, मेरी माया समझ गए, परंतु उसका कोई तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। हनुमान उचित कह रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर हम अपना ही संकट बढ़ा रहे हैं। जैसे सिंह के आक्रमण से मृग असहाय हो जाता है, वैसे ही निरुपाय असहाय हो गए हो ना तुम। मेरी मायावी शक्तियों के समक्ष शीघ्र तुम सभी की मृतदेह बिछी होंगी, यहाँ यही प्रज्वलित होगी तुम सभी की चिताएं। हमें इनका रक्त प्रवाहित किए बिना ही इनको पराजित करना होगा। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है? रक्त प्रवाहित किए बिना इनका वध कैसे होगा? और यदि इनका वध नहीं किया गया तो ये हमें नष्ट कर देंगे। इनके अंत करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा प्रभु। कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। ना हम मरेंगे ना हम मारेंगे, हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हम बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु, इस दुविधा से निवारण का एक उपाय है। हम प्रभु श्री परशुराम द्वारा विकसित तंत्रिकाओं को शिथिल कर वध करने की कलरिपट्टू विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी मुझे देखकर सीखिए। हनुमान जी की ये युक्ति तो सफल हो गई। इस विधि से इन दुष्टों का वध करने में सक्षम हो रहे हैं हम। हनुमान के सुझाव के अनुसार मैं भी ऐसे बाण चलाऊंगा जिससे ये राक्षस क्षतिग्रस्त भी होंगे और इनका रक्त भी नहीं प्रवाहित होगा। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मूर्ख वानरों, शतानन को पराजित करना इतना सहज नहीं है।
शत्रु को कभी दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। शक्ति के साथ युक्ति से उसका सामना करना चाहिए।